जय श्री कृष्ण। आज आप सबके साथ मैं कबीर जी के दोहे शेयर कर रही हूँ, दोहे सुना रही हूँ जो अत्यंत ज्ञानवर्धक है, जिनमें गागर से में सागर भरने का प्रयास किया गया है। हम आपको इस दोहे के साथ अर्थ भी बताऊंगी। आज मैं आपको इस दोहे के साथ आप लोगों के साथ साझा करूंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी के दोहे अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो धर्मनिरपेक्षता का संदेश मिलता है इन दोहे से। उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए दोहे के माध्यम अपनाया, जिसमें अनन्य ज्ञान छुपा हुआ है। जिसका अनुसरण करते हैं, अगर आप अपने जीवन में जिसका अनुसरण करते हैं इन दोहे का, तो हमारे अंदर कोमलता और सुशीलता जैसे महान गुण का भी समाहित हो जाएंगे। शुरू करती हूँ वीडियो। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ है कि अगर हमारे सामने ईश्वर और गुरु एक साथ खड़े हैं तो हमें किसके चरण स्पर्श करना चाहिए। पहले गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से ऊपर है। इसलिए हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। सारे महान संत यही कहते हैं कि पहले गुरु का करना चाहिए चरण स्पर्श, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। इसका अर्थ है कि सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बस उसके ज्ञान को समझना चाहिए। जैसे कि तलवार का मूल्य होता है ना, जैसे कि तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसके म्यान का। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होई। इस दोहा का अर्थ है, इस दोहा के माध्यम से हमें समझाते हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है, इसलिए मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। तिनका कबहु न नींदिए, जो पावन तर होय, कबहु उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होय। इस दोहे का अर्थ है कि एक छोटे से तिनके को भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वो तिनका उड़कर आँखों में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसलिए किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहि जब छूट। इस दोहे का अर्थ है कि अभी राम नाम की लूट मची है, तो तुम भी भगवान का जितना नाम लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर, अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब राम नाम की पूजा क्यों नहीं की, भगवान का नाम क्यों नहीं लिया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे का अर्थ है, हम सब किताब में भी पढ़े हैं ये दोहा। इसका अर्थ है कि समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें कितना जिंदगी है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, बस वो माला फेरते रहते हैं। उसके मन की हलचल शांत नहीं होती।
कबीर जी की ऐसे व्यक्ति को सलाह है इस दोहे के माध्यम से कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो, मतलब मन के मोतियों को फेरो। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं पपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, आप मुझे इतना दे दो कि जिसमें बस मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल लूं और आने वाले मेहमान को भी भोजन करा सकूं, कोई मेरे दर से भूखा ना जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। इसका अर्थ है कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख क्यों आएगा, वो दुख आने ही नहीं देते हैं। लेकिन जैसे इंसान को सुख आता है वो भूल जाते हैं भगवान को, और जैसे दुख आते हैं तो वहाँ से उठते नहीं हैं। इसलिए दोनों में एक जैसे रहना चाहिए। सुख में आप भगवान को याद कीजिए, भगवान दुख को आने ही नहीं देंगे। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना जरूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है, बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखियाँ में यो दिए, सब सखियाँ में यो दीपे ज्यों सूरज की ज्योत। पवित्रता स्त्री यदि तन से मैली भी हो, पतिव्रता स्त्री यदि तन से मैली हो भी अच्छी है, चाहे उसके गले में केवल कांच के मोती की माला ही क्यों ना हो, फिर भी वो अपनी सब सखियों के बीच सूर्य के तेज के समान चमकती है। पतिव्रता स्त्री यदि तन से मैली भी हो भी अच्छी है, क्योंकि उसके गले में केवल कांच के मोती की माला क्यों ना हो, हीरे ना हो, फिर भी वो सब सखियों के बीच सूर्य के तेज के समान चमकती है, क्योंकि वो पतिव्रता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैं अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। इसलिए पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। किसी को बुरा बोलने से पहले हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, क्या मेरे अंदर बुराई नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर जी मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा, क्योंकि वो सबको एक समान देखेगा, सबसे अच्छे के साथ रहेगा, अपने अंदर घमंड नहीं करेगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थों को उड़ा देंगे। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाहीं, पारे पहुँचे नाब ज्यों मिलके बिछुड़े जाए।
इस जगत में कोई हमारा अपना है और ना ही कोई हम किसी के हैं। इस पूरे संसार में, इस जगत में ना कोई हमारा अपना है और ना ही हम किसी के। जैसे नाव के नदी पार पहुँचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछुड़ने वाले हैं। सब सांसारिक संबंध यहीं छूट जाने वाले हैं। तन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला, तन एक एक ही रंग। बगुले का शरीर तो उज्जवल है पर मन काला, कपट से भरा होता है। उससे तो कौआ भला है जिसका तन मन एक जैसा है और वो किसी को छलता भी नहीं है। रात गवाई सोई कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले चाय। रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया, हीरे के समान कीमती जीवन को, संसार के निर्मूल्य विषयों को, कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे दुखद और क्या ही हो सकता है। हाड जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कांसो करू पुकार। दाह क्रिया में हड्डियां जलती है, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है। दाह क्रिया में हड्डियां जलती है, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है। उसमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सबका अंत यही है, सबका अंत यही हो तो पनी पुकार किसको दूं? किससे गुहार करूं? विनती या कोई आग्रह करूं? किससे? सभी तो एक नियति से बंधे हैं, सभी का अंत एक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आप सबको ये पसंद आ रहे हैं, अगर आप सबको ये पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लाइक कर दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप सब ये वीडियो सुनना चाहते हैं इस तरह का। तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो शेयर करूंगी। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बस लाइक कर दीजिए। कमेंट आप लोग तो करते नहीं हैं, लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।